न्यूज इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दी है। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। मिल्कपुर से सीट जो है वहां पर अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, इसमें 6 कैंडिडेट जो है उनके नाम शामिल है। नसीम सोलंकी को सिसामऊ से टिकट दिया गया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। कठेरी से उम्मीदवार जो है वो शोभावती वर्मा है और मंझवा से भी टिकट की घोषणा कर दी गई है। मंझवा सीट से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। तो ये 6 वो नाम है जिन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया है। हमने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से गठबंधन के जो धर्म हैं उसको निभाने का एक ज़बरदस्त अच्छा प्रयास किया है हमारे नेताओं ने। और आप जानते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह का एक परसेप्शन और एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी बातें अभी हुई हैं, बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं। और मैं इसको सीटें मांगना, सीटें मिलने के बतौर नहीं देखता हूँ। मुझे नहीं लगता अभी कोई ऑफिशियल हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, कोई टेबल टॉक हुआ है जिस पे हम कोई क्लेम किए हों और वो मुझे रिजेक्ट किया गया हो। तो ऐसी बात अभी नहीं हुई है कि हमारा कोई दावा हो, कोई क्लेम हो, कोई टेबल टॉक हुआ हो, उस पर कोई रिजेक्शन हुआ हो। तो हम उसके पूरे सम्मान के साथ उस गठबंधन धर्म को निभाने का पूरा प्रयास रहेगा पार्टी की ओर से और हम लोग उसको निभाएंगे। अभी जब कोई ऑफिशियल टेबल टॉक होगा तो हम उसको देखेंगे इस तरह की बात को। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। तो देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी। हालांकि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां तेज कर दी गई है। 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी गई। लेकिन सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि 6 सीटों पर नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है। हालांकि हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आया था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, समाजवादी पार्टी की तैयारियां जो हैं वो तो तेज हो चुकी है, लिस्ट भी जारी कर दी गई है 6 सीटों पर, लेकिन उस वायदे का क्या, उस बयान का क्या जो समाजवादी पार्टी ने हाल ही में दिया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? तो है, इंडिया गठबंधन तो है, भले कांग्रेस को एक भी सीट ना मिले, लेकिन गठबंधन तो माना जा रहा है कि और कांग्रेस भी यही कह रही है कि गठबंधन है। भले ही सीटों पे कोई फैसला बिना उनसे पूछे किया गया। अब चूंकि जिन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें ज्यादातर प्रत्याशी वो हैं जो वहां के स्थानीय नेता के परिवार से हैं। और करहल से जो उम्मीदवार है तेज प्रताप यादव, उन्हें उतारा गया है, जो कि मुलायम सिंह यादव के सीधे सीधे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके भतीजे हैं और सांसद रह चुके हैं। इसी तरह और भी जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लीडर हैं उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो अभी 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। बची हुई 4 सीटों पर देखना ये होगा क्या कांग्रेस से पूछकर, कांग्रेस से शेयर मीटिंग करके कोई प्रत्याशी उतारे जाते हैं या फिर दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। ठीक है नीरज, लेकिन अगर कांग्रेस से बिना विचार विमर्श किए सीटों पर नाम डिक्लेयर कर दिए, 4 सीटें अब बची हुई है, तो फिर ये गठबंधन कैसा? बीजेपी की तरफ से बयान आया है, बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी है ही ऐसी पार्टी, पहले गठबंधन की बात कहती है, फिर उसके बाद गठबंधन तोड़ देती है, किसी के साथ गठबंधन में चलती ही नहीं है ये पार्टी। पहले तमाम दलों से, छोटे छोटे दलों से गठबंधन हुआ था, वो टूट गया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन हुआ था, वो खत्म हुआ। आरएलडी से गठबंधन हुआ था, वो खत्म हो गया। बसपा से 2019 में गठबंधन हुआ था, वो खत्म हो गया। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन का हश्र क्या इसी 10 सीटों के उपचुनाव में सामने आता है या ये गठबंधन
27 तक चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तवज्जो नहीं दी समाजवादी पार्टी को, या हरियाणा में तवज्जो नहीं दी, उसी तरह अब समाजवादी पार्टी भी अपने गढ़ में, जहां पर यानी कि मध्य प्रदेश और हरियाणा में तवज्जो नहीं मिली, समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज किया गया और उसी का खामियाजा हरियाणा में तो कांग्रेस को मिल भी चुका है। तो क्या वही नाराजगी का असर अब देखने को मिल रहा है, ये लिस्ट जो जारी कर दी गई है बिना विचार विमर्श के? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब हरियाणा में कोई तवज्जो नहीं मिली, या जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ था वहां पर समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति थी, अगर कांग्रेस के साथ एक ही सीट की गठबंधन में होती तो हो सकता है कि एक आध सीटें मिल जाती समाजवादी पार्टी को। लेकिन वहां 700-800 वोटों से सभी जो 20 सीटों पर लड़ी थी समाजवादी पार्टी, उससे संतोष करना पड़ा। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। इसमें अखिलेश यादव कोई चूक नहीं लेना चाहते और वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की असल स्थिति क्या है। हो सकता है गाजियाबाद की सीट जरूर सोची जा सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया जा रहा है जिससे ये लगे कि समाजवादी पार्टी कुछ ऐसा विचार कर रही है, क्योंकि जिन 6 सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं, उन 6 सीटों पर कांग्रेस भी 2 सीटें मांग रही थी, फूलपुर और मझेवा, और लेकिन दोनों ही सीटों पर कोई बात नहीं की गई और दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। नीरज, क्या इस लिस्ट के बाद कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? कांग्रेस का क्या कहना है, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस का यही कहना है कि हमसे पूछकर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी वो गठबंधन में बने रहेंगे। उनका कहना है लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। अगर उन्हें समाजवादी पार्टी से सीटें नहीं भी मिलती हैं, तब भी वो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है नीरज, देखिए लेकिन ऐसे में सवाल तो ये भी उठ जाता है, जब कांग्रेस ये कह रही है कि लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई हमारी बीजेपी से है, बीजेपी को हराना ही हमारा मकसद है, इसलिए हम गठबंधन में बने रहेंगे, फिर हरियाणा में नजरअंदाज क्यों किया गया था? अगर अब समाजवादी पार्टी इन 10 सीटों पर 6 पर तो नजरअंदाज कर चुकी है, लेकिन क्या अगर आगे आने वाले वक्त में 4 पर भी नजरअंदाज कर दे, क्या तब भी कांग्रेस गठबंधन में ही बनी रहेगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास और कोई चारा भी नहीं है कि अगर वो 4 सीटें ना भी मिले तो कांग्रेस लड़के कौन सा चुनाव उत्तर प्रदेश में किस तरह से जीतेगी, ये स्थिति बताती है। 2022 में किस तरह तमाम सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और मात्र 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी, और इसके बाद सांसदीय का अगर चुनाव देखिए तो गठबंधन के, लेकिन लोकसभा में तो कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है पहले के मुकाबले। खूब अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में। देखिए, लोकसभा चुनाव में गठबंधन में थे और अखिलेश यादव ने भरपूर सीटें दी भी थी जो कांग्रेस चाहती थी, तमाम सीटें कांग्रेस को दी भी थी, और इसलिए कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई थी। वरना बिना गठबंधन के कांग्रेस 2019 में मात्र रायबरेली में सिमट गई थी। तो इसमें समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है, और इसीलिए अब चूंकि उपचुनाव है और 10 सीटों पे उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है, और अखिलेश यादव 27 में कोई चूक नहीं लेना चाहते। उनके कार्यकर्ता उत्साहित रहें, भले ही गठबंधन में थोड़ा बहुत 19-20 होता रहे, लेकिन सभी सीटों पर अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनका झंडा, बैनर, पोस्टर, उनके नेता मेहनत करते रहें, जिससे 27 में किसी तरह की चूक ना हो। क्योंकि 22 में सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़ी थी, 110 सीटें करीब हो गई थी, और उसके अलावा 2014 में 47 सीटों पर सिमट गई थी। तो अब धीरे धीरे ग्राफ समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है, तो अब समाजवादी पार्टी भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। चलिए ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम